हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस कर रहे हैं डिस्पर्सन को। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, दैट इज मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। इन सबको आपने पढ़ा है एंड पार्टीशन वैल्यूज को। इन सब में हमने क्या किया है, हमने एवरेज के ऊपर फोकस करके वैल्यू डाटा को एनालाइज किया है। हम 3 सीरीज को एज्यूम करके चलते हैं, दैट इज 7, 8, 9, 10, 11 एंड 3, 6, 9, 12, 15 एंड 1, 5, 9, 13, 17। हम देख रहे हैं इन तीनों सीरीज में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास इक्वल हैं, दैट इज 5। फर्स्ट में भी 5 है, सेकंड में भी और थर्ड में भी। अब हम यहाँ से अगर मीन फाइंड आउट करते हैं तो वो क्या रहेगा। फर्स्ट सीरीज के लिए आप मीन फाइंड आउट कर रहे हैं, दैट इज मिड वैल्यू 9। सेकेंड के लिए आप फाइंड आउट कर रहे हैं 9 एंड थर्ड के लिए आप फाइंड आउट कर रहे हैं 9। अब आप देख रहे हैं तीनों सीरीज आपकी अलग अलग है, तीनों डिफरेंट है, बट तीनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है एंड मीन सेम है। अब मैं आपको बोलती हूँ 9 मीन है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 हैं, तो इनमें से किस सीरीज के बारे में बात कर रही हूँ। यहाँ से हमें इस चीज का आइडिया नहीं लगता है। देखिए, वी कैन नॉट फॉर्म एन आइडिया एज द वेदर इट इज एवरेज ऑफ द फर्स्ट सीरीज, सेकेंड सीरीज और थर्ड सीरीज। सो मेजर फॉर सेंट्रल टेंडेंसी यहाँ पर अपना डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आइडिया कंप्लीट नहीं दे पा रही है, अच्छे से नहीं दे पा रही है। इसीलिए हम डिस्पर्जन को इंट्रोड्यूस करते हैं। डिस्पर्जन आपका क्या रहेगा, मेजर ऑफ एक्सटेंट टू विच इंडिविजुअल आइटम्स और वैल्यूज आपकी वेरी कर जाएंगी यहाँ पर। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए, आपका डिफाइन होना चाहिए और सभी ऑब्जर्वेशंस के ऊपर डिपेंड होना चाहिए जो भी वैल्यू आप फाइंड आउट कर रहे हैं, और जो आपकी फ्लक्चुएशंस है सैम्पलिंग में वो कम से कम होनी चाहिए, जितनी पॉसिबल हो सकती है। ओके, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन आपके 2 टाइप्स के रहेंगे। फर्स्ट वन इज डिस्टेंस मेजर्स, जिसमें आप रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन को डिस्कस करेंगे, एंड सेकंड वन इज मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन को डिस्कस करेंगे। देखिए, फर्स्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन को डिस्कस करते हैं, रेंज। रेंज आपकी क्या रहेगी, द रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन 2 एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। जो आपकी 2 एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस रहेंगी, एक सबसे स्टार्टिंग में और एक सबसे एंड में, उन जो मैक्सिमम और मिनिमम रहेंगी, उन सबके डिफरेंस को आप क्या बोलोगे, रेंज। इफ ए एंड बी आर द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशंस, तो आप रेंज कैसे फाइंड आउट करोगे, मैक्सिमम वैल्यू माइनस में मिनिमम वैल्यू, दैट इज ए माइनस बी। सेकेंड वन इज क्वार्टाइल डेविएशन। अब हम डिस्कस करते हैं क्वार्टाइल डेविएशन को, जिसको आप सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी बोलते हैं, दैट इज गिवन बाय क्यू इज इक्वल टू 1/2 ऑफ Q3 माइनस Q1। यहाँ आपको फॉर्मूला याद रखना है, इसके बेस पर आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। Q1 और Q3 यहाँ पर आपके क्या रहेंगे, फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टाइल। Q1 इज फर्स्ट एंड Q3 इज थर्ड क्वार्टाइल। नेक्स्ट, मीन डेविएशन। मीन डेविएशन आपका क्या रहता है, if xi fi be the frequency distribution, mean deviation from average A is given by is equal to 1/n summation fi xi minus A, where summation fi is equal to n। आपको सबको पता है, हम स्टार्टिंग से यही करते आ रहे हैं, और सभी फ्रीक्वेंसीज के सम को हम बोलते हैं n। यहाँ पर आप फाइंड आउट कर सकते हैं मीन डेविएशन इस फॉर्मूले से। देखिए, एग्जांपल देखते हैं इसको लेकर। जो आपकी मीन डेविएशन होती है, अगर हम वो मीडियन से लेते हैं तो वो सबसे कम आती है। मीन डेविएशन इज लीस्ट व्हेन टेकन फ्रॉम द मीडियन। अगर आप मीडियन से लेके चलते हैं तो आपकी मीन डेविएशन कम रहती है। क्वेश्चन करते हैं, कैलकुलेट क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन के लिए आपको क्या क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्यू फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए आपको Q1 एंड Q3 की वैल्यूज की नीड होगी, तो आप वो फाइंड आउट करेंगे। सेकेंड वन इज मीन डेविएशन। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, आपको मीन डेविएशन फाइंड आउट करना है। डाटा आपको गिवन है, मार्क्स गिवन है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 एंड 60 to 70। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको गिवन है 6, 5, 8, 15, 7, 6, 3। ये आपकी FI की वैल्यूज आएंगी। यहाँ से आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए, यहाँ से आप मिड वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यहाँ आपको मार्क्स गिवन है, यहाँ आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इनको हमने लिख लिया है। इसके बाद फर्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या फाइंड आउट करेंगे, मिड वैल्यू। मिड वैल्यू आपकी क्या रहेगी, 0 to 10 के बीच में आपकी मिड वैल्यू 5, 10 to 20 के बीच में 15, 15
नेक्स्ट 25, 35, 45, 65 एंड 60 to 70 के बीच में आपकी वैल्यू रहेगी 65। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें फाइंड आउट क्या करना है, क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन के लिए हमें समेशन ऑफ एफ आई फाइंड आउट करना पड़ेगा। इन सब का समेशन कीजिए, 5, 10, 11, 8, 19, 19 एंड 20, 34, 34 एंड 9, 43 एंड 50। आपका सम आ गया 50। आपके पास n की वैल्यू है 50। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, Q। Q इज गिवन बाय, क्या फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा है, 1/2 Q3 माइनस Q1। अब हम यहाँ CF की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, 5, 10, 6, 11, 19, 34, 41, 47 एंड 50। ओके, आपकी CF की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब हम Q3 और Q1 को फाइंड आउट करते हैं। Q1 के लिए आप क्या करेंगे, Q1 के लिए आप फाइंड आउट करेंगे 1/4 टाइम ऑफ 50, दैट इज गिवन बाय 12, 1, 4 2 8.5। 12.5 से जो जस्ट ग्रेटर वैल्यू रहेगी वही आपके लिए मीडियन क्लास होगी। दैट मीन्स आपकी 20 to 30 आपकी मीडियन क्लास रहेगी। अब हम Q1 फाइंड आउट करते हैं, लोअर लिमिट दैट इज 20 प्लस डिफरेंस आपका जो भी रहेगा h/f, फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी आपकी यहाँ पर 8 इंटू जो भी आपकी n 1/4 टाइम आया है 12.5, 11। इसको आप सोल्व आउट करेंगे तो आपके पास Q1 की वैल्यू आ जाएगी। इसको आप सोल्व करके देखिए, 22.19 आपकी यहाँ से वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद हम Q3 फाइंड आउट करते हैं। Q3 हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिमिलरली 3/4 टाइम्स ऑफ n फाइंड आउट करेंगे। 3/4 टाइम ऑफ n दैट इज 50 एंड दैट इज गिवन बाय आपका कितना रहेगा, 4 1 4 4 2 12.5 इंटू 3, 36 प्लस 15 समथिंग आएगा आपका। तो आप इसको देखेंगे 34 से जस्ट ग्रेटर वैल्यू ये वाली आपकी रहेगी। 3/4 इंटू 50 दैट इज गिवन बाय 12.5 इंटू 3, 37.25 ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। अभी यहाँ पुट करते हैं Q3 के अंदर 40 प्लस 10/7 इंटू 37 माइनस 37.25 माइनस 34। ओके, इसको आप सोल्व करेंगे, सोल्व करके देखिएगा इसकी वैल्यू आपकी 44 पॉइंट समथिंग रहेगी, 64। ओके, अब आपके पास Q1 एंड Q3 की वैल्यूज आ गई हैं। अब आप कैसे निकालेंगे क्वार्टाइल डेविएशन को, देखिए क्वार्टाइल डेविएशन इज गिवन बाय 1/2 Q3 माइनस Q1। Q3 की वैल्यू पुट कीजिए जो भी आपकी रही है 44.64 माइनस 22.19, यहाँ से वैल्यू आपकी आ जाएगी क्वार्टाइल डेविएशन की। इसको सोल्व कर लीजिएगा, माइनस ही करना है। नेक्स्ट में हमें वो क्या बोल रहे हैं, मीन डेविएशन। उसके लिए हमें मीन फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब हम इस डाटा का मीन फाइंड आउट करेंगे। यहाँ से आप इस डाटा के लिए मीन फाइंड आउट करेंगे, आपको आता है। मीन फाइंड आउट करने के बाद आप फॉर्मूला के अंदर पुट करेंगे और आपकी वैल्यू आ जाएगी मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। इसको आप सॉल्व करके देखिएगा। आगे कुछ डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए। फॉर मोर सच वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।